नमस्कार, आप देख रहे हैं धमाका 24 और मैं हूं प्रदीप दुबे। सागर संभाग की एकमात्र नगर निगम है और इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सौगात संभागीय मुख्यालय सागर की नगर निगम को दी थी स्मार्ट सिटी के रूप में। 8 वर्ष 30 जून को पूरे होने जा रहे हैं और इस संबंध में एक आयोजन भी नगर निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा किया जा रहा है अमृत महोत्सव के रूप में। परंतु जिस तरह की तस्वीर स्मार्ट सिटी सागर में देखने मिल रही है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि ना तो 8 वर्ष में शहर की जनता मुस्कुरा पाई है और ना ही शहर की जो तस्वीर बननी थी वो तस्वीर बन पाई है। शहर के 48 वार्डों में लगभग 80% वार्ड ऐसे हैं जो आज गड्ढों में तब्दील हैं। वहाँ से आम लोगों का आना जाना दूभर हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। हज़ारों लाखों रुपए की गाड़ियाँ जो हैं क्षतिग्रस्त हुई हैं और ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आई है स्मार्ट सिटी की, जिसे जानने के बाद हर शहरवासी इस स्मार्ट सिटी से दुखी है। प्रशासन अपने तरफ से जो भी प्रयास कर रहा है इसको स्मार्ट बताने की दिशा में, उसे सभी लोग देख रहे हैं। शहर में पोस्टर भी लगे हैं, फ्लैक्स भी लगे हुए हैं कि हम 8 वर्ष स्मार्ट सिटी के मनाने जा रहे हैं। परंतु हालात देखिए आप, यह जो वार्ड है यह अंबेडकर सूबेदार वार्ड है जो नगर विधायक शैलेंद्र जैन के गृह क्षेत्र का इलाका माना जाता है। इस वार्ड में स्मार्ट सिटी परियोजना ने नाली का निर्माण किया है। आप इस नाली को देखिए, किस तरह से इस नाली का निर्माण किया गया है। इसको देखने के बाद आप यह ज़रूर सोचेंगे कि वह इंजीनियर कौन है और उसने किस कॉलेज में तकनीकी ज्ञान लिया है और किस प्रोफेसर ने उसके लिए ज्ञान दिया है कि वो इस तरीके की तकनीक से नाली का निर्माण कर रहा है। यह स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में जिस तरीके का कार्य किया गया है वह पूरी तरह अनुपयोगी है, उसके साथ साथ में वो कष्टदायक भी है। नाली का निर्माण जिस तरीके से इंजीनियर ने कराया है, आप देखें एक हिस्सा नाली का दीवार से लग कर जा रहा है तो दूसरा हिस्सा बीच में से निकल के जा रहा है, जो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब देर सबेर बनेगा और उस समय ये कहा जाएगा कि चूक हो गई है, इसकी जांच कराएंगे और जिसने इसका निर्माण किया है, जो इस पर तकनीकी कर्मचारी तैनात था, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। पर ऐसा कुछ होगा नहीं। शहर के तालाब की हालत अगर आप देखें तो बस से बदतर हो गई। 400-500 वर्षों का इतिहास लिए लाखा बंजारा झील आज आंसू बहा रही है और इसके लिए देखकर शहर के लोगों के अंदर भी आस्था और श्रद्धा का जो भाव था आज वह नकारात्मक भाव बन चुका है। जिस तरीके से इस झील का अंतिम संस्कार, लगभग अंतिम संस्कार स्मार्ट सिटी परियोजना के द्वारा किया गया है, निश्चित तौर पर बेहद कष्टदायी है और उस कष्ट को लगातार हम लोग सभी देख रहे हैं। जिस तरह की झील हमारे यहाँ थी शायद वही अच्छी थी। स्मार्ट सिटी ने उस पर हाथ रखा और वो फना हो गई पूरी तरह से। लोगों के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है, एक आक्रोश है जो शायद 2023-2024 के चुनाव में देखने भी मिलेगा। लोगों ने इस मामले में जो है अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं और लोग इस बात को कहते भी हैं कि लाखा बंजारा झील में जिस तरीके का कार्य किया गया है वह निश्चित तौर पर इस झील को समाप्त करने की दिशा में पहल थी सरकार की और सरकार अपनी पहल पर कामयाब होती हुई नज़र आई है। सीवर का काम अगर आप देखें तो रास्ते जो हैं खुदे पड़े हुए हैं, गड्ढों में तब्दील रास्ता लोगों की परेशानी का कितना बड़ा कारण बना हुआ है ये आपको जो है रास्ते में देखने मिलेगा। सीवर के साथ साथ में टाटा कंपनी की जो पाइपलाइन पेयजल लाइन डाली जा रही है वह भी परेशानी का सबब है। लेकिन साहब, हम तो स्मार्ट सिटी के 8 वर्ष मनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जिस तरीके की समस्याएं लोग इस समय देख रहे हैं उनका ये मानना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का संभागीय मुख्यालय और एकमात्र नगर निगम संभाग की और इस बदहाली में है और इसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना शायद सागर को ना मिलती तब शायद तस्वीर और अच्छी होती, क्योंकि इस स्मार्ट सिटी के आ जाने से सागर की जो तस्वीर बदली है, जो तस्वीर धुंधली हुई है,
जिस तरीके से इस तस्वीर ने सागर को पीछे ले जाने का कार्य किया है, शहर की यातायात व्यवस्था हो, शहर की पेयजल व्यवस्था हो, शहर की विद्युत व्यवस्था हो या शहर की सड़कें हों, सारा कुछ जो है लगभग नेस्ता नाबूद की तरफ है। लोग बेहद परेशान हैं। बावजूद इसके हम स्मार्ट सिटी के 8 वर्ष मनाने जा रहे हैं। आपने नालियां देखी, आपने शहर के जो विकास कार्य नगर निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा कराए गए हैं उनको भी देखा। जिस तरीके की तस्वीर आपके सामने है, जल भराव के हालात भी इस बारिश के मौसम में देखने मिल रहे हैं। कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर जल भराव हो रहा है और सबसे बड़ा जो उदाहरण सामने आया वो यातायात पुलिस चौकी जो शहर के बीचों बीच हृदय स्थल में मौजूद है, वहाँ जब जल भराव हुआ तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि स्मार्ट सिटी के कारण पूरा शहर जो है जलमग्न है। और इसी तरह की जलमग्न स्थिति में स्मार्ट सिटी को देखते हुए लोग यह कहते भी देखे गए कि मुस्कुराइए, आप स्मार्ट सिटी सागर में हैं। जिस बदहाली के बाद यह महोत्सव, अमृत महोत्सव किस चीज़ का मनाया जा रहा है, क्या इसमें ऐसा सौगात प्राप्त हुई है, क्या सौगात लोगों के लिए लाभकारी हुई है, शहर की जनता के लिए या बुंदेलखंड की जनता के लिए इसका लाभ मिला है, यह बताने का प्रयास ना तो प्रशासन ने किया है, ना जनप्रतिनिधियों ने किया है और ना ही सरकार ने किया है। हाँ, औपचारिक निरीक्षण के नाम पर जो खेल हुए हैं उन खेल की चर्चाएं हमेशा होती रही हैं और यह सामने भी नज़र आने लगा है कि अगर इसमें भ्रष्टाचार ना हुआ होता तो तस्वीर सागर की कुछ और ही बनती। जिस तरीके की तस्वीर आज आप देख रहे हैं वो वाकई दुख पहुंचाने वाली है, हृदय को आघात पहुंचाने वाली है और शहर की जनता इस स्मार्ट सिटी के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। आने वाले 2023-2024 के चुनाव में ये शहर की जनता का आक्रोश अपनी श्रद्धा और आस्था की झील, अपनी सड़कें, अपनी समस्याओं को लेकर सामने आएगी और उनका जो बहुत करीबी निर्णय होगा वो भी हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे। लोग क्या कहते हैं इस मामले में ये भी हम आपके पास तक लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।